नमस्कार बिहार वासियों, क्या आप भी इंतजार कर रहे हैं कि आपका वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन या विकलांग पेंशन कब खाते में आएगा? दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको एक बड़ी खबर देने वाले हैं कि बिहार सरकार अब पुराने 1100 रुपए की जगह सीधे 2500 रुपए पेंशन के रूप में आपके बैंक खाते में भेजने वाली है। लेकिन अगर आपने कुछ जरूरी काम नहीं किए तो आपका पैसा फंस सकता है या आने में देरी हो सकती है। 10 जुलाई 2026 से पहले अगर आपने सही कदम नहीं उठाए तो अगस्त में भी पेंशन अटक सकता है। इसलिए इस वीडियो को अंत तक पूरा ध्यान से जरूर देखिएगा ताकि आपका रुका हुआ पैसा तुरंत खाते में आ जाए। अगर आप बिहार के किसी भी जिले से इस वीडियो को देख रहे हैं तो कमेंट में अपना जिला जरूर बताइएगा ताकि हम और भी बेहतर जानकारी दे सकें। दोस्तों, बिहार के सभी बुजुर्ग पेंशन धारक, महिला पुरुष, विकलांग भाई बहन, चाहे आप कहीं भी भारत में रह रहे हों, इस वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखिए क्योंकि इसमें हम आपको हर छोटी बड़ी डिटेल बताने वाले हैं। बिहार सरकार ने पेंशन वितरण को और बेहतर बनाने के लिए नया डिजिटल सिस्टम शुरू किया है, जिसमें अब 2500 रुपए सीधे आपके खाते में आएंगे। कई लोगों का तो पेंशन पहले ही आ चुका है, लेकिन कई के पास मार्च, अप्रैल, मई, जून या जुलाई का पैसा अभी भी पेंडिंग में फंसा हुआ है। अगर आपका भी 1, 2, 3 या 4 महीने का पेंशन अटका हुआ है तो घबराइए मत, हम आपको बताते हैं कि इसे कैसे ठीक किया जाए। सबसे पहले समझिए कि पुराने समय में नीतीश कुमार की सरकार में पेंशन का सिस्टम काफी आसान था, जहां आधार या केवाईसी के बिना भी पैसे खाते में आ जाते थे। लेकिन अब सम्राट चौधरी के नेतृत्व में नया सिस्टम पूरी तरह डिजिटल हो गया है। इसमें हर छोटी गलती पर पेंशन रुक सकता है। जैसे अगर आपका आधार कार्ड बैंक खाते से लिंक नहीं है, नाम की स्पेलिंग में एक भी अक्षर गलत है, जन्मतिथि में अंतर है या फिंगरप्रिंट मैच नहीं कर रहा है तो पैसा अटक जाएगा। इसलिए अब समय रहते इन सबको ठीक कर लीजिए। केवाईसी फेल होने के 3 मुख्य कारण हैं जो सबसे ज्यादा परेशानी पैदा कर रहे हैं। पहला, अगर आपका आधार कार्ड 10 साल पुराना है और उसमें नाम, पता, मोबाइल नंबर, फोटो या जन्मतिथि कुछ भी अपडेट नहीं किया गया तो पेंशन रुक सकता है। दूसरा, बुजुर्गों की उम्र बढ़ने के साथ फिंगरप्रिंट या आई स्कैन ठीक से काम नहीं करता, लेकिन सरकार ने इसके लिए भी व्यवस्था कर रखी है। ऐसे लोगों के लिए अधिकारी घर घर आएंगे या पंचायत स्तर पर कैंप लगाएंगे जहां कागजी दस्तावेज से सत्यापन होगा, इसलिए बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है। तीसरा कारण नाम, स्पेलिंग या डेट ऑफ बर्थ में मिसमैच है, जो आधार, बैंक पासबुक या पेंशन फॉर्म में हो सकता है। इन तीनों को सही कर ले तो आपका पेंशन कभी नहीं अटकेगा। अब बताते हैं कि रुका हुआ पेंशन वापस पाने के लिए आपको क्या क्या करना है। सबसे जरूरी काम है अपना आधार कार्ड अपडेट कराना। इसके लिए नजदीकी आधार केंद्र जाए और फिंगर, आई, नाम, पता सब कुछ लेटेस्ट करा लें। दूसरा, बैंक खाते को आधार से लिंक कराएं। इसके लिए बैंक जाकर एनपीसीआई या डीबीटी लिंकिंग का काम पूरा कीजिए। तीसरा, सीएसी सेंटर पर जाकर पूरा केवाईसी अपडेट करा लें। अगर आपका बैंक खाता भी पुराना है तो उसे भी चेक कराएं कि सब डिटेल सही है या नहीं। ये 3 काम 10 जुलाई 2026 से पहले जरूर पूरा कर लीजिए ताकि अगस्त का पेंशन बिना किसी रुकावट के आपके खाते में आ जाए। दोस्तों, अगर फिंगरप्रिंट काम नहीं कर रहा है तो भी सरकार ने विशेष व्यवस्था की है। अधिकारी आपके घर पहुंचकर या ब्लॉक प्रखंड स्तर पर शिविर लगाकर कागजी सत्यापन करेंगे, जिससे आपका पेंशन जारी रहेगा। इसके अलावा कई जगहों पर ग्राम प्रधान या मुखिया से संपर्क करके भी ऑफलाइन केवाईसी कराया जा सकता है। इसलिए घबराने की कोई बात नहीं है, सब कुछ व्यवस्थित तरीके से हो रहा है। लेकिन एक जरूरी चेतावनी भी है। कई फर्जी लोग आपको फोन करके या घर आकर कह रहे हैं कि पैसे दो तो हम पेंशन ट्रांसफर करवा देंगे। ऐसे लोगों से पूरी तरह दूर रहिए। साथ ही जिनकी उम्र 60 साल से कम है या आधार में नाम गलत तरीके से 60 साल दिखाया गया है या घर में सरकारी नौकरी है या विकलांगता 40% से कम है, उनका पेंशन भी अटक सकता है। सच्चाई से पेंशन लीजिए ताकि कोई समस्या न हो। अब आप सोच रहे होंगे कि पेंशन कब आएगा। सरकार की तरफ से जल्द ही ट्रांसफर शुरू होने वाला है, लेकिन आपके केवाईसी और लिंकिंग पूरा होने के बाद ही पैसा आएगा। इसलिए आज ही इन कामों को शुरू कर दीजिए। अगर आपका पेंशन कई महीनों से रुका हुआ है तो सही कदम उठाने के बाद यह पूरा का पूरा आपके खाते में आ जाएगा। बिहार सरकार इस बार पेंशन को और मजबूत बनाने की कोशिश कर रही है ताकि हर हकदार व्यक्ति को समय पर लाभ मिले। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाकर ऑल पर सेट कर दीजिए ताकि ऐसी महत्वपूर्ण अपडेट आपको सबसे पहले मिले। कमेंट में बताइए आप किस जिले से है और आपका पेंशन कितने महीनों से रुका हुआ है। हम कोशिश करेंगे और भी डिटेल जानकारी देने की। दोस्तों, इस वीडियो को अपने परिवार के बुजुर्गों,
रिश्तेदारों और पड़ोसियों तक शेयर जरूर कीजिए ताकि वे भी अपना पेंशन समय पर प्राप्त कर सकें। इसके अलावा और भी कई बातें हैं जिन्हें जानना बहुत जरूरी है। जैसे आधार कार्ड में छोटी सी स्पेलिंग गलती भी समस्या पैदा कर सकती है, इसलिए नाम को बिल्कुल सही मिलान करके रखिए। बैंक पासबुक, आधार और पेंशन फॉर्म में एक जैसा नाम होना चाहिए। अगर डेट ऑफ बर्थ में एक दिन का भी अंतर है तो उसे तुरंत सुधार लीजिए। बुजुर्गों के लिए विशेष कैंप चल रहे हैं जहां बिना फिंगरप्रिंट के भी काम हो जाएगा। सरकार की इस नई पहल से लाखों लोगों को फायदा हो रहा है। आपको बता दें कि पेंशन राशि बढ़कर 2,500 रुपए होने से बुजुर्गों की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, लेकिन इसके लिए डिजिटल सिस्टम को समझना बहुत जरूरी है। अगर आप अभी भी पुराने तरीके से सोच रहे हैं तो परेशानी हो सकती है। इसलिए आज ही नजदीकी बैंक, सीएससी सेंटर या आधार केंद्र पर जाएं और सारी प्रक्रिया पूरी कर लें। अगर आपके आसपास कोई शिविर लग रहा है तो वहां जरूर पहुंचें। दोस्तों, हमारा उद्देश्य यही है कि हर बिहारवासी को सही और समय पर जानकारी मिले। अगर आपके मन में कोई सवाल है, जैसे पेंशन स्टेटस कैसे चेक करें या कोई खास जिले की समस्या है, तो कमेंट में पूछिए। हम अगली वीडियो में उसका जवाब देने की कोशिश करेंगे। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में नई अपडेट के साथ। जय हिंद, जय बिहार।